यदि आप मुंबई में लैंड ओनर हैं या आप किसी ऐसे इमारत में घर ले रहे हैं जहां पर एसआरए के तहत प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल भांडुप के एक इलाके में एक लैंड था जिसे स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी यानी एसआरए ने स्लम डिक्लेयर कर दिया। उस लैंड के जो मालिक थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो पहुंच गए बॉम्बे हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि भैया ये लैंडलॉर्ड्स को बिना पूछे, बिना इंटीमेट किए एसआरए ने एक तरफा फैसला ले लिया और यहाँ पर स्लम डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी वहाँ पर जो झोपड़ी में रहते हैं लोग, वहाँ पर इमारत बनेगी, उनको घर दिया जाएगा और लैंडलॉर्ड्स का अधिकार छीना जाएगा। हाईकोर्ट ने भी पाया कि जो स्लम एक्ट है उसका सेक्शन 13 कहता है कि लैंडलॉर्ड को पहले इंटीमेशन दिया जाएगा, एसआरए की तरफ से कहा जाएगा, पूछा जाएगा कि क्या आप इस जगह को रीडेवलप करना चाहते हैं। उनको एक समय भी दिया जाता है। यदि वो समय में नहीं जवाब देते हैं तब एसआरए उस जगह को स्लम करके डिक्लेयर कर सकता है। और इस केस में यही सेक्शन 13 फॉलो नहीं किया गया था। यानी एसआरए ने बिना लैंडलॉर्ड्स को इंटीमेट किए या उन्हें मौका दिए इस जगह को एक स्लम डिक्लेयर कर दिया था और लैंड एक्वायर कर लिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि एक्विजिशन गलत है और लैंडलॉर्ड्स को इंटीमेशन सेक्शन 13 के तहत देना अनिवार्य है और एसआरए को कहा कि आप उन्हें नोटिस भेजिए। अगर वो मना करेंगे जो भी टाइम फ्रेम है उसके बाद, तो फिर आपका एक्विजिशन प्रोसेस हो सकता है। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मुंबई में स्लम एक्ट के तहत बहुत सारे झोपड़पट्टियों का पुनर्वसन हो रहा है और वहीं पर बनते हैं सेल कंपोनेंट के भी बिल्डिंग, जिसके अंदर एक आम होम बायर घर लेता है। और यदि ऐसा केस आगे चलकर आता है तो आपको इस लीगल वैलिडिटी के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। और लैंडलॉर्ड्स के लिए और लैंड ओनर्स के लिए तो ये बड़ी जीत है ही कि कोई भी व्यक्ति आके या कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी आके ऐसे ही नहीं कह सकती कि भैया यहाँ पर स्लम्स हैं, झोपड़पट्टियाँ हैं, हम इसे स्लम डिक्लेयर कर रहे हैं। इस ऑर्डर को हमने squarefeetindia.com पर भी अपलोड किया हुआ है एक न्यूज़ आर्टिकल के फॉर्मेट में। आप वहाँ पर भी जाकर इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।